आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 हिंदी के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम साइकोलॉजी आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशीलता। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र से में रखा गया है? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के उत्पन्न व व्यक्त होने की प्रक्रिया का ठोस वस्तु पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को करता है। निम्न में से कौन सी पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना नहीं है, जबकि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना है। पढ़ाई रतंत्र प्रणाली से मुक्त तो यह सुनिश्चित करना है। तो परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। समानता, गुणवत्ता व परिणाम को भारतीय शिक्षा में दुर्गाई त्रिकोण किसने कहा है? श्री जेपी नायक ने कहा है। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की रचना थॉर्नडाइक द्वारा की गई। संकेत अधिगम की रचना टॉलमैन द्वारा। क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन द्वारा और अंतर्दृष्टि अधिगम कॉलर द्वारा है। संज्ञान का अर्थ है कर्म, कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। ये यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन है। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है किशोरावस्था। निम्न में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संदर्भ नहीं है, जबकि संप्रेषक, संदेश व गंतव्य है। निम्न में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? वैध संप्रेषण नहीं है, जबकि स्वयं संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण व लोक संप्रेषण है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह सिद्धांत है ह्यूरिस्टिक विधि। आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर किया जाता है? कंप्यूटर या संगणक द्वारा। निम्न में से कौन सी मुद्रित सामग्री का प्रकार नहीं है? अनुशिक्षकीय नहीं है, जबकि एनसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन व कैटलॉग है। निम्न में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? योजना विधि नहीं है, जबकि व्याख्यान विधि, पाठ प्रदर्शन व अनुवर्ग शिक्षण है। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम व अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपक्षेपित नहीं है? विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम नहीं है, जबकि शिक्षक चर, छात्र चर व परिस्थिति चर है। किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? लक्ष्य प्राप्ति हेतु छात्र अक्षेपित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, इसे नहीं माना जा सकता। जबकि छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा के द्वारा अनुप्रेरित होता है, उसे माना जाता है। छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार निर्धारित करता है। वह अक्षेपित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है, इनको माना जाता है। अभिग्राही संज्ञानात्मक अवधारणा के मुख्य प्रवर्तक बताने जैसे अभिग्राही अधिगम के हैं ऑसबेल, सतही व गहन उपागम के हैं फेरेंस मर्टन, स्वनियमित अधिगम के हैं बैरी जिमरमैन और स्वयं विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम है पियाजे का। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है पर्यावरण का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो विद्यार्थियों को लिए सुलभ हो। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य है? तो दोनों सामाजिक व सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान के मुख्य उद्देश्य हैं? उन्नत संगठक प्रतिमान के। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है स्वयं। निम्न में से कौन सी प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? अध्ययन नहीं है, जबकि अदा, प्रक्रिया व प्रतिपुष्टि है। साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना व संप्रेषण तकनीक पर लाई गई है, एक वन स्टॉप पोर्टल है। सूचना व संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा के एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य है? विषय वस्तु का उत्पादन।